जय गीता भागवत। शरीर का लोहू और मांस सूख जाता है, उसी तरह परजुआर गंधर्व की सेना ने जाकर पुरजन का किला जला दिया था। मरते समय जिस समय मनुष्य का जिस तनु में ध्यान लगा रहता है, वह मनुष्य मरने के उपरांत वही तनु पाता है। पुरजन का चित्त मरते समय पुरजनी में लगा था, इसलिए वह स्त्री हुआ। अबला होने से अपने पति की आज्ञा में रहकर दिन काटने पड़ते हैं। जब तक जिस जीव की मुक्ति नहीं होती, तब तक इसी तरह 84 लाख योनि में जन्म पाकर दुख से नहीं छूटता। जब वह अभिजात नामक मित्र, जो ईश्वर है, दया करके मनुष्य तनु में किसी साधु व महात्मा से भेंट करा दे और उस महात्मा के ज्ञान उपदेश करने से मनुष्य हरि कथा व कीर्तन सुनकर अज्ञान छोड़कर हरि चरणों में प्रीति करे, तब ईश्वर का भजन व स्मरण करके जन्म व मरण से छूट जाते हैं। जिस तरह से पुरजन अभिजात मित्र की कृपा से अपना पहला तनु पाकर मुक्त हुआ था, सो हे राजन, ईश्वर की दया के बिना साधु व महात्मा का दर्शन व सत्संग मिलना कठिन है, और मनुष्य हरिभक्तों का सत्संग व सेवा किए बिना संसार रूपी जाल से निकल नहीं सकता। सो तुमने बहुत दिनों तक राजगद्दी पर बैठकर संसारिक सुख भोगा, बहुत से यज्ञ व दान करके यश पाया। अब तुम्हें उचित है कि अपना मन विरक्त करके हरि चरणों में प्रीति लगाकर परमेश्वर का भजन व स्मरण करो, जिससे तुम्हारा परलोक बने। जब तक संसारिक मोह छोड़कर हरि चरणों में भक्ति नहीं करोगे, तब तक आवागमन से छूटना बहुत दुर्बल है। सो तुम परमेश्वर की कथा व लीला सुनकर जब साधु व महात्मा से सत्संग करोगे, तो तुम्हारा अंतकरण शुद्ध होगा। दान और यज्ञ करने से संसारिक लोग थोड़े दिन देवलोक में सुख भोगकर फिर जन्म लेकर दुख पाते हैं, और विक्त होने पर भक्ति करने से वैकुंठ का सुख मिलता है। सो तुमको भक्ति करनी चाहिए। यह वचन सुनते ही राजा ने हाथ जोड़कर नारद से कहा कि हे महाराज, यह ज्ञान आपने बहुत अच्छा बतलाया। अभी तक हमारे बेटे जो तप करने गए हैं नहीं आए, वे लोग आए तो उन्हें राजगद्दी देकर मैं वन में जाकर परमेश्वर का तप व ध्यान करूं। मैत्रेय जी ने कहा कि हे विदुर, यह बात सुनते ही नारद जी ने आश्चर्य में आकर यह विचार किया कि मैंने इतना ज्ञान राजा को सिखलाया, पर यह विरक्त न हुआ, अभी तक इसे राजगद्दी का मोह बना है। ऐसा विचार कर नारद मुनि अपने योग बल से आकाश में एक बाग तैयार करके बोले कि हे राजन, हमको एक बड़ा अचंबा मालूम देता है। एक बार ऊपर तो देखो। राजा ने आंख उठाकर देखा तो आकाश की तरफ उसे एक बहुत अच्छा बाग फल व पुष्प लगा हुआ 4 द्वार का दिखाई दिया, और जंगली हिरण उस हरियाली को देखकर कूदता व चौकड़ी मारता हुआ जब उस बाग में आकर घास खाने लगा, तब एक बहेलिया शिकार की सब सामग्री साथ लिए हुए उस हिरण को पकड़ने के लिए बाग में पहुंचा। उसने एक द्वार पर जाल लगाया, दूसरे दरवाजे से कुत्ते को ललकारा, तीसरे द्वार पर आग जला दी और चौथे पर आप धनुष बाण साध कर खड़ा हुआ। वह हिरण यह दशा देखने पर भी कुछ डर न मानकर खुशी से चलता रहा। राजा उस बाघ, पहेलिया और हिरण को देखकर बोला, हे मुनिनाथ, एक बात बड़े आश्चर्य की
दिखाई देती है कि चारों द्वारों पर इस हिरण के मरने का योग है, उस पर भी वह हिरण मरने का भय न रखकर आनंद पूर्वक चरता है। इस चरने से इसको क्या लाभ होगा? यह जय गीता भागवत।